हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस नए वीडियो में जिसमें हम लोग बात करने जा रहे हैं आपातकाल के बाद की राजनीति के बारे में। तो इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि भाई किस तरह आपातकाल में इंदिरा सरकार ने काम किए थे, 20 सूत्री कार्यक्रम चलाया था, संविधान में संशोधन किया था और किस तरीके से सेंसरशिप लागू की गई थी और भी कई सारे काम किए गए थे। अब जब आपातकाल हट चुका था तो आपातकाल के बाद की राजनीति किस तरीके की थी, कौन कौन चीजें आपातकाल के बाद में हुई थी, तो आइए उनके बारे में चर्चा करते हैं, उनके बारे में देखते हैं। तो अगर देखेंगे भाई 1977 के जनवरी में जैसे ही क्या होता है कि भाई चुनाव की घोषणा हो जाती है कि भाई चुनाव की घोषणा हो गई और इसी के साथ आपातकाल समाप्त हो जाता है 1977 के जनवरी की बात है ये। उसके बाद मार्च 1977 में फिर से मतलब चुनाव होते हैं। अब इस वक्त क्या होता है कि इंदिरा गांधी की जो सरकार है वो मतलब चुनाव होने वाले हैं। तो इंदिरा गांधी की सरकार ने जो आपातकाल लगाया था उस आपातकाल के विरोध में पूरी एक पार्टी बन जाती है विपक्ष की, यानी कि उनका एक ही मोटो है, यानी कि वो एक ही बिंदु को लेकर जो है कि वोट मांगते थे कि भाई आपातकाल 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 लगा दिया, ये कर दिया, आपातकाल में वो कर दिया, आपातकाल में कर दिया। तो वो जो दल था वो था जनता दल। तो जनता दल जो था वो मतलब एक कोई पार्टी नहीं थी जनता दल, ये कह सकते हैं कि पार्टियों का एक समूह था, यानी कि बहुत सारी पार्टियों ने मिलके जनता दल बनाया था। उस समय जो जनसंघ हुआ करता था बीजेपी, वो भी जनता दल में जुड़ा हुआ था। बाबू जगजीवन राम ने बीच में एक पार्टी बनाई थी कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी, वो भी इसमें जुड़ गई थी। और जो मोरारजी देसाई थे, जयशंकर प्रसाद थे, जगजीवन राम थे, और क्या कहते हैं चौधरी चरण सिंह थे, वो सब इसी पार्टी में थे जनता दल में। और उन सभी ने इसको कह सकते हैं मिक्सचर था ये पार्टियों का। और ये पार्टी सिर्फ एक ही मुद्दे पर बनी हुई थी। वो जो मुद्दा था वो था आपातकाल, कि भाई आपातकाल के मुद्दे पर हम लोग एक हैं, एक मत है। ये आपातकाल के मुद्दे पर आपातकाल गलत है, इस मुद्दे पर वो लोग एक मत थे। ठीक है, जनता दल एक मत था, है ना। अब जनता दल क्या होता है कि चुनाव होते हैं पूरे भारत में, मतलब भारत में चुनाव होते हैं। तो भारत में जब चुनाव होते हैं तो चुनावों के सिनेरियो देख लेते हैं कि चुनाव में क्या कैसे किस प्रकार से सीटों का होता है। और अब जाहिर सी बात है कि भाई कांग्रेस तो जीतेगी नहीं। 154 सीटें उस समय कांग्रेस को मिली थी, यानी खराब प्रदर्शन नहीं था। अगर अब की तुलना में देखें खराब प्रदर्शन नहीं था, बट बहुमत नहीं मिला था। तो कांग्रेस को 154 सीटें मिली थी, जनता दल को 330 सीटें मिली थी। कुल सीटें थी 542 का अगर आधा करते हैं हम लोग तो बनता है 271, यानी कि 271 सीटें उस समय बहुमत के लिए चाहिए थी और 330 सीटें जनता दल के पास में थी। तो जाहिर सी बात है सरकार कौन बनाएगा, जनता दल की सरकार बनेगी। अब जनता दल की सरकार तो बनेगी, ये तो फिक्स है। अब जनता दल की सरकार बनी, प्रधानमंत्री किसको बनाए? प्रधानमंत्री बनाने की ओर में 3 लोग थे। कौन कौन थे वो 3 लोग? पहले थे देसाई साहब, यानी कि मोरारजी देसाई, और दूसरे थे जगजीवन राम, और चौथे थे चरण सिंह, वो तीसरे थे चरण सिंह। ये 3 लोग प्रधानमंत्री के पद पर थे। और जो हमारे जयप्रकाश नारायण थे, उन्होंने चुनाव का में पूरा प्रचार प्रसार किया था, पर उन्होंने प्रधानमंत्री पद को स्वीकार नहीं किया कि नहीं भाई मैं राजनीति वगैरह में नहीं आऊंगा। तो ठीक है। अब जो देसाई थे उनको उनकी कांग्रेस, मतलब कह सकते हैं इंदिरा गांधी से पर्सनल जो खुन्नस चल रही थी वो 1967 से चल रही थी, 1966-67 से। क्योंकि उनको पहले तो इनकी जगह शास्त्री जी को प्रधानमंत्री बनाया गया, उसके बाद में इनकी जगह इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाया गया। तो उस समय से 66-67 से इनकी खुन्नस चल रही थी इंदिरा गांधी के साथ। जगजीवन राम की बात की जाए तो जगजीवन राम को कई मंत्री पद का अनुभव था।
इंदिरा के सरकार में भी कई बार ये मंत्री पद पर रह चुके थे। चरण सिंह की बात की जाए तो चरण सिंह भी कांग्रेस के बहुत बड़े नेता थे। फिर जो कुल मिलाकर बात होती है और प्रधानमंत्री बनाया जाता है देसाई को, तो मोरारजी देसाई को प्रधानमंत्री बना दिया जाता है। किसको प्रधानमंत्री बनाया गया है अब? मोरारजी देसाई को। और मोरारजी देसाई की जो सरकार है, यानी कि जो जनता दल की सरकार है, उसमें प्रधानमंत्री हैं मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई की जो सरकार है वो 18 महीने में गिर जाती है। 18 महीने में मोरारजी देसाई की सरकार गिर जाती है। मतलब मोरारजी देसाई को प्रधानमंत्री पद छोड़ना पड़ता है, क्योंकि इनकी सरकार जो थी वो सिर्फ एक बुनियाद पर बनी थी, वो था आपातकाल का विरोध। और इस सरकार के जो समर्थक हैं, जो विपक्षक हैं, वो ये कहते हैं कि भाई इस सरकार के पास कोई विजन नहीं था कि किस तरीके से काम करना है। इनके पास सिर्फ एक मुद्दा था, भाई आपातकाल गलत है, आपातकाल गलत है, आपातकाल गलत है। आप उस मुद्दे से सरकार बना सकते हैं पर सरकार चला नहीं सकते। तो ये बात इनके गिरने का प्रमुख कारण थी। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद चौधरी चरण सिंह जी जो है वो प्रधानमंत्री बनते हैं। अब चौधरी चरण सिंह जो है उनकी 4 महीने सरकार रहती है। 4 माह चौधरी चरण सिंह भी प्रधानमंत्री पद पर रहते हैं, परंतु चौधरी चरण सिंह के बाद ये सरकार गिर जाती है, यानी कि जनता सरकार का जो पूरा कार्यकाल है वो समेट जाता है, वो खत्म हो जाता है। उसके बाद 1980 के चुनाव होते हैं और फिर से द ग्रेट कांग्रेस एंड द ग्रेट लेडी इंदिरा गांधी फिर से चुनावों में जीतती हैं और फिर से अपनी सरकार को बनाती। तो जो इंदिरा गांधी की सरकार के संग जो भी काम हुए थे आपातकाल के टाइम पे, वो हम लोगों ने देखे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई और वीडियो समझ में आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और वीडियो पर कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।